Hi friends, I am Gaurav, digital marketing consultant and trainer. I have been working in digital marketing since 2013 and having 7+ years of experience. So today I want to discuss with you all regarding the problems of digital marketers. Like what are the problems digital marketers face in their career and what are the things of the failure of digital marketers. वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण डिजिटल मार्केटर्स फेल हो जाते हैं, जिसके कारण उनका अच्छा कैरियर नहीं बन पाता। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाए हुए हैं, जो लगातार डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर दोज पर्सन हु आर जस्ट वर्किंग ऑन द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और दोज पर्सन्स हु आर जस्ट परस्यूइंग देयर कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग। ये दोनों लोगों के लिए है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी पॉइंट्स समझ में आएंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम फुल्स हैं और आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो। सो आई हैव टेकन द 10 टॉपिक्स for the reasons of failure for digital marketers and we will discuss one by one regarding those all topics. First topic is lacking of project knowledge. Second topic is not updated with the latest trends of digital marketing. Third, unable to communicate with your team leader or your boss while reporting. Fourth, fear of implementing new things. Fifth, ignore tools and techniques of digital marketing. Sixth point will be work without goals. Seventh, unable to identify your audience for the project. Eighth number, ignoring mobile users. Ninth, ignoring conversion rate and ROI. And 10th, last but not least, comparing yourself with other digital marketers. So these are the topics which are the reasons for the failure of any digital marketers. So if you do not ignore these things and you care about these things, then you can make a good career in digital marketing. Being an employee of digital marketing, you can earn lots of money if you are working good, if you are just being profitable for your organization. First topic I told you regarding lacking of project knowledge. Like if someone gives you project और you are working in an organization, then आपके पास प्रोजेक्ट आता है, आप उसके बारे में बिना समझे, बिना एनालिसिस किए आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो। सबसे पहला फेल्योर का रीज़न होता है कि आपके पास जो भी प्रोजेक्ट आया, आपने प्रोजेक्ट को अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं। आप प्रोजेक्ट के बारे में समझते ही नहीं कि बिजनेस किस चीज़ का है, कौन से सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो सेल कर रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना होता है कि आप बिजनेस को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए कि उनका बिजनेस क्या है, उसके बाद ही उसको काम आप स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप बिजनेस को नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें प्रमोट कहाँ पे करना है, किस लोकेशन में प्रमोट करना है, कौन से ऑडियंस टारगेट हो सकते हैं हमारे। तो ये सारी चीज़ की जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप काम करें कि उस बिजनेस को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एनालिसिस के टाइम में देखना पड़ता है। लाइक टारगेटेड ऑडियंस क्या है, आपके प्रोजेक्ट की हिस्ट्री क्या है, कब से वो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में वो कब से हैं, कब से काम कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर कौन से प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग उनके टारगेटेड ऑडियंस हैं। ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में देना होता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक होता है जिसको आप इग्नोर करते हैं तो आप अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। So do not ignore the first step to analyze the website, analyze the project before starting digital marketing services for your client or for your customer. Now let's talk about the second topic, that if you are not updated with the latest trends of the digital marketing, then it can be symbol of failures. आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने में अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का लेटेस्ट ट्रेंड नहीं पता। मैं बात करता हूँ वेरियस चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। लाइक अगर आपको एसईओ के नए अपडेट्स नहीं पता तो आप अच्छे तरीके से एसईओ नहीं कर सकते। अगर आपको लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ गूगल एडवर्टाइजमेंट नहीं पता है कि गूगल एड्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नई आई हुई हैं, तो आप अच्छे तरीके से गूगल का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। थर्ड चीज़ कि अगर आपके पास फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है, लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट के बारे में अगर आपको लेटेस्ट नॉलेज नहीं है तो आप उसमें भी फेल हो सकते हैं। तो मैटर ये करता है कि जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के, वो सारी चीज़ से आप अवेयर होते रहें, आप सीखते रहें उन सारी चीज़ों को। इफ़ यू आर नॉट एबल टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज लेटेस्ट थिंग्स, देन श्योर यू कैन फेल। आप फेल हो जाएंगे कोई भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अगर आप इन चैनल्स को यूज करते हैं, क्योंकि आपको लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। लाइक अगर आपको लीड जनरेशन करना होता था पहले गूगल एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, तो आपको एक लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट होती थी जहाँ से आप जाकर लीड को जनरेट करते थे। अब क्या होता है कि जब आप गूगल एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लैंडिंग पेज अगर आपके पास अच्छा नहीं है तो भी डायरेक्ट आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज से भी लीड जनरेशन कर सकते हैं, लीड एड फॉर्म के थ्रू।
बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशंस हैं जो कि लगातार चेंज होते रहते हैं, नए नए ऐड होते रहते हैं गूगल एड्स में, तो आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपडेटेड नहीं होते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के नए ट्रेंड्स के साथ, तो आप अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टॉपिक, दैट अनेबल टू कम्युनिकेट विद योर टीम लीडर, योर बॉस और योर रिपोर्टिंग मैनेजर। बात यह आती है कि कोई भी पर्सन जब डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर रहा है या फिर फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा है, दो चीज़ें होती हैं, या तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम कर रहा है या फिर फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता अपने टीम लीडर के साथ, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। काम बहुत अच्छा कर रहा है, वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, उसके पास काफ़ी सारे अच्छी स्ट्रेटजी भी हैं, नेक्स्ट उसका अच्छा प्लानिंग भी है, लेकिन वो अपने बॉस के साथ, अपने टीम लीडर के साथ उन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर पाता है, तो भी एक फेल्यूर है, ये भी आपका समस्या है। दिस इज ऑल्सो योर प्रॉब्लम, दैट यू आर नॉट एबल टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, यू आर नॉट एबल टू डिस्कस योर प्लान्स विद योर बॉस। तो आपको इस चीज़ में इंप्रूवमेंट करना होगा अपने आप को। जो भी आपके पास नई स्ट्रेटजी लग रहे हैं, नई स्ट्रेटजी कैसे आएंगे? जब तक आप नई चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नई स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता होगा। अगर आपने कुछ नया चीज़ पढ़ा है, कुछ नए लेटेस्ट चीज़ आए हैं, नए ट्रेंड्स में आए हैं, तो आप अपने टीम लीडर के साथ, अपने बॉस के साथ उस चीज़ के बारे में डिस्कस कीजिए और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाइए। अगर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अलाउ नहीं करते हैं, तो आप उनको सजेस्ट कीजिए कि जब तक हम नई चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो सबसे बड़ी आपकी कमी होती है कि आप डिस्कस नहीं कर पाते अपने बॉस के साथ अपने प्रॉब्लम्स को। जो भी चीज़ है, मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए। जो भी चीज़ आपको नया लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में नई चीज़ें आ रही हैं, तो आप अपने टीम लीडर के साथ डिस्कस कीजिए और उसको इंप्लीमेंट करवाइए सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, क्योंकि बिना डिस्कशन के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके सीनियर के पास अच्छी जानकारी है डिजिटल मार्केटिंग का, वो टीम लीडर है आपका, तो हो सकता है कि आप गलत हो, आप कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं जो कि आजकल यूज नहीं हो रहा हो, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि वी आर जस्ट नॉट टू यूज दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर आउटडेटेड। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि समटाइम्स होता है कि जब आप पेड कैंपेन चला रहे हैं तो बजट का इशू होता है, काफ़ी कम बजट मिल रहा है, जिसके कारण आपको लीड्स नहीं मिल पा रहे हैं। आपके पास प्रेशर तो होता है कि भाई लीड्स चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट करके दो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आप करके दो। तो अगर आपके पास सफिशिएंट बजट नहीं होता है, तब भी आपको लीड्स नहीं मिलते, आपको सेल्स नहीं मिलता है। तो बजट के रिगार्डिंग आप अपने टीम लीडर के साथ बात कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटर, तो वहाँ पे काफ़ी इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह चलता है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी अगर आप फेस करें इस तरह के इशू, तो आप बात कर सकते हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे हो, उसका रीजन इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, लोग आपको काम करने नहीं देना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब एक आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करना होगा। सेम चीज़ अगर आप फ्रीलांसिंग है तो सेम चीज़ आप अपने कस्टमर के साथ करते हैं कि आप अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से खुल के बात नहीं कर पाते। तो जब तक आप अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से समझाएंगे नहीं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा आपके वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तब तक आपके क्लाइंट को कुछ भी समझ में नहीं आता। और आपका क्लाइंट ये भी समझेगा कि आपको खुद नॉलेज नहीं, इस वजह से आप उसको कुछ गाइड नहीं कर पाते। तो जब तक आप अपने क्लाइंट को एजुकेट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको गाइड करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपके क्लाइंट को भी लगता है कि आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, और वो कुछ समय के बाद आपको क्विट कर देगा। 100% है, आपको क्विट करेगा ही वो। तो आप हमेशा अपने टीम लीडर हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो, डायरेक्ट क्लाइंट हैंडलिंग हो, आप डायरेक्टली उनसे बात कीजिए। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आप उससे डिस्कस करना शुरू कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। फोर्थ टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं अब, कि फियर ऑफ इम्प्लीमेंट न्यू थिंग्स। लाइक सारे चैनल्स की मैं बात करता हूँ, चाहे वो SEO हो आपका, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो आपका, गूगल एडवर्टाइजमेंट हो, लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट हो, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी चीज़ हो। अगर आप नए चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से डरते हैं तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ आपको लगता है कि नया चीज़ है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने से बिल्कुल ना डरें। ज़्यादा से ज़्यादा होगा एक क्षणिक टाइम के लिए आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, आपके कैंपेन्स थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकते हैं, आपकी रैंकिंग फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत चीज़ मिलेगा उससे। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली क्लाइंट के वेबसाइट में इस तरह की चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक आसान सा उपाय बता रहा हूँ कि आप खुद का भी एक वेबसाइट या ब्लॉग बना कर रखिए। अगर आपके पास भी एक वेबसाइट या ब्लॉग होगा, तो जो चीज़ें आप क्लाइंट के वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, पहले आप अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करके देखिए, उसका रिजल्ट आप देखिए। अगर वो हेल्पफुल होता है आपकी रैंकिंग के लिए, SEO की बात करें तो अगर वो हेल्पफुल होता है आपके रैंकिंग के लिए, अगर पेड एडवर्टाइजमेंट में कोई भी चैनल के लिए अगर वो हेल्पफुल होता है, तब जाकर आप उसको क्लाइंट के वेबसाइट में फिर इंप्लीमेंट करके देखिए। क्योंकि हर रोज़ डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ना कुछ नए चीज़ आते रहते हैं। अगर आप उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना नहीं सीखते हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो नेवर फियर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यू थिंग्स इन डिजिटल मार्केटिंग। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, लोग स्निपेट्स वगैरह पहले यूज नहीं करते थे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो अब जो लोग स्निपेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सर्च इंजन में उनकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है काफ़ी एक्सटेंडेड फॉर्मेट में आ रही है।
जब गूगल के एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग रन करते थे तो जो आजकल एक्सटेंशंस यूज हो रहे हैं, आज से 1.5 साल 2 साल पहले वो सारे एक्सटेंशंस नहीं थे। तो जब एक्सटेंशंस आ गए हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लोगों को हेल्प मिल रहा है। तो जब भी नया चीज़ कुछ आ रहा है तो आप उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें अपने कैंपेन के अंदर, अपने डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के ऊपर, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। फिफ्थ, डिजिटल मार्केटर्स की प्रॉब्लम होती है कि दे डू नॉट केयर अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। डिजिटल मार्केटर क्या होते हैं, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का यूज करना नहीं जानते अच्छे तरीके से। अगर जानते भी हैं तो उसका कुछ फ़ायदा होगा ये चीज़ वो सोचते ही नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग टूल्स जो बने हुए हैं उसको कुछ बेनिफिट भी हो सकता है उनको। तो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप डिजिटल मार्केटिंग टूल्स को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे हो। मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास वेबसाइट है, आप वेबसाइट के थ्रू ही डिजिटल मार्केटिंग करेंगे किसी भी बिजनेस के लिए, तो आप वेबसाइट का लोडिंग टाइम वगैरह चेक नहीं कर रहे हैं कि उसका लोडिंग टाइम क्या है, कितने समय में वो वेबसाइट लोड हो रही है, ठीक है। उसके आप UI को नहीं देख रहे हैं, वेबसाइट का डिजाइनिंग किस तरह से बना हुआ है, क्या यूजर फ्रेंडली डिजाइन है या नहीं है, ठीक है। आप उसके कंटेंट को नहीं देख रहे हैं, उसके रिस्पॉन्सिवनेस को नहीं चेक कर रहे हैं, कंटेंट की डुप्लीकेसी आप चेक नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ को चेक करने के लिए आपके पास टूल्स उपलब्ध हैं। बहुत सारे टूल्स हैं जो कि फ्री भी हैं, फ्री में आप यूज करके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे पेड भी हैं। अगर आप पेड को यूज नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप फ्री वाले टूल्स को यूज करके एनालाइज कीजिए अपने प्रोजेक्ट को, अपने वेबसाइट को, अपने कैंपेन्स को, तब आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तब आपको जाकर पता चलेगा कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन कौन सी गलती आप कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ टूल्स जो आप यूज नहीं करते हैं। जब आप SEO करते हैं तो जो सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स टूल होता है वो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है एक SEO एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आप एनालिटिक का हेल्प लेते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी पेज में आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, आपके यूजर्स कौन से लोकेशन से आ रहे हैं, कौन से लोकेशन से नहीं आ रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, ठीक है। अगर वो किसी पेज में लैंड कर रहा है तो उसके बाद कौन से पेज में जा रहा है, या फिर उस पेज को क्विट कर दे रहा है। तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलती है जब आप गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हो। आप गोल क्रिएशन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आप डीप में पढ़ेंगे गूगल एनालिटिक को तो आपको पता चलेगा कि गूगल एनालिटिक और सर्च कंसोल आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो आपको रेगुलर हैबिट में लाना पड़ेगा कि इन सारे टूल्स को आप यूज करें और सीखें, इनसे कुछ इंप्रूवमेंट पर डे आप करते रहें अपने वेबसाइट्स के अंदर। 6 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं वर्किंग विदाउट गोल्स। आपके पास कोई गोल्स ही नहीं है। आपके जब रियल लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, आप कहीं जा सकते हैं? आप घर से बाहर निकलते हो, आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है, आप पहुँच सकते हो कहीं पे? या फिर आप जहाँ पे पहुँचोगे क्या आपको बेनिफिट होगा वहाँ पे पहुँचने से कुछ? तो आपके वर्किंग डिजिटल मार्केटिंग वर्किंग स्टाइल में भी एक गोल होना चाहिए, एक से ज़्यादा गोल्स होने चाहिए आपके पास। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो यू हैव टू सेटअप गोल्स, आपको गोल्स सेटअप करके रखना है। देखिए SEO में कि आपके कौन कौन से कीवर्ड्स का रैंक काफ़ी डाउन हो रहा है। अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो आप देखिए कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिससे आपको क्लिक्स नहीं मिल रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जिसका CPC काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। आप कन्वर्जन रेट को इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब तक आपके डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर कुछ गोल सेटअप नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर सकते। 8th नंबर हम लोग बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटर्स आर इग्नोरिंग ROI एंड कन्वर्जन रेट। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो उसका ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और उनका कन्वर्जन रेट क्या है। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, मान लो कि लाख रुपए वो हर सप्ताह लगा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, पेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना मिल रहा है उनको। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसका कन्वर्जन रेट कितना हो रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका कितना है। तो इम्प्रूवमेंट हर स्टेप में आपके लिए इसेंशियल हो जाता है, हर स्टेप में आपको इम्प्रूव करना होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका प्रॉब्लम है अगर आप ROI एंड कन्वर्जन रेट को नहीं देख रहे हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे हैं तो you have to always focus on ROI and conversion rate if you are running any campaigns of digital marketing. At the 9th point, that do not compare yourself with other digital marketers. मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो होता क्या है, लोग एक दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी डिजिटल मार्केटर है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट की रैंकिंग नहीं आ रही है, वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। आपका कलीग अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सबका थॉट अलग होता है, सबका वर्किंग प्रोसेस अलग होता है, सबके स्ट्रेटजी अलग होते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह से हाई लेवल पर ले जाएं कि आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड यू नेवर नीड टू कंपेयर विद अदर्स, दैट इफ दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स देन इन द सेम वे यू विल आल्सो नॉट गेट रिजल्ट्स। अपडेट्स आते हैं हमेशा नए अपडेट्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट रैंकिंग डाउन हो जाएगा, और अगर किसी एक प्रोजेक्ट का रैंकिंग डाउन हो रहा है तो दूसरे प्रोजेक्ट का रैंकिंग डाउन हो जाएगा।
या फिर मैं कैंपेन की बात कर रहा हूँ, अगर कोई एक कीवर्ड का CPC ज़्यादा लग रहा है, 2 लोग अगर कैंपेन रन कर रहे हैं, 2 लोग हैं जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर कैंपेन रन कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस एक प्रोजेक्ट के लिए अगर CPC ज़्यादा लग रहा है तो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी CPC ज़्यादा होगा। आप CPC को इम्प्रूव कर सकते हैं, CPC को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं, आप क्वालिटी स्कोर के ऊपर काम कर सकते हैं। जब हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो कम पैसे में काफ़ी ज़्यादा लीड जनरेट कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं फिर भी अच्छे से लीड्स उनके पास नहीं आ पाते हैं। तो सारा मैटर करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आपको खुद का स्ट्रेटजी लगाना है, खुद का माइंड लगाना है कि आप कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटर के फेल्योर का सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कंपेयर करना है तो आप अच्छे लोगों से कंपेयर कीजिए जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिन लोगों का रिजल्ट खराब हो रहा है आप उन लोगों के साथ कभी कंपेयर मत करके रखिए। आप उन लोगों की तरफ देखिए जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट वी शुड डिस्कस अबाउट द मोबाइल यूजर्स। डिजिटल मार्केटर्स अगर मोबाइल यूजर्स के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मोबाइल यूजर्स ही सबसे ज़्यादा आपके वेबसाइट को विजिट करने वाले हैं, या फिर आपके कैंपेन को सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजर्स ही देखने वाले हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी एक्टिविटी को कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रख के करिए कि जो मोबाइल यूजर हैं 65 से 75% लोग आपके उस कंटेंट को, आपकी उस एक्टिविटी को मोबाइल डिवाइस के थ्रू ही ब्राउज करने वाले हैं। तो आप हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखिए कि जो 65% पॉपुलेशन है आपके यूजर्स हैं वो सारे के सारे मोबाइल से आ रहे हैं। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर आप काम करवाइए सबसे पहले, अगर आप किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं तो। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका वेबसाइट मोबाइल में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ये लास्ट था बट नॉट लिस्ट, आपको इन सारे 10 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। तो अगर आप सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग करियर चाहते हैं तो इन 10 पॉइंट्स का आप ध्यान दीजिए। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं अगर आपके, तो आप इन सारे प्रॉब्लम्स को अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर से हटाइए। आप ट्राई कीजिए कि 1 by 1 सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए और सारी चीज़ को आप फॉलो कीजिए। जो भी मैंने 10 पॉइंट्स आपको बताएं, इन सारी चीज़ को आप फॉलो कीजिए। जब आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते जाएंगे और आप बेबाक अपने टीम लीडर से, अपने बॉस से बात कर सकेंगे कि आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना है। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि लोग बात नहीं करते। आपको ज़रूर बात करना चाहिए कि आपके माइंड में क्या प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि काम आपको करना है। आपके बॉस कभी कभी देखते हैं उस चीज़ को, बॉस आपका रिपोर्ट सिर्फ देखता है, तो उसको रिपोर्ट से चीज़ें समझ में नहीं आ सकती कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो भी नया चीज़ करने वाले हैं उसको आप एक बार डिस्कस करें और इम्प्लीमेंट करें। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।